माध्यमिक आदर्श विद्यालय बालाजी इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता है। कल तक हम राज्य की कार्यपालिका में शामिल राज्यपाल की नियुक्ति, राज्यपाल की योग्यता, अधिकार, कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम मंत्रिपरिषद के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल के कार्यों में सहयोग करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है। यह मंत्रिपरिषद ही राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होती है, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्य मंत्रिपरिषद राज्य की वास्तविक कार्यपालिका होने के साथ साथ राज्य के कानून निर्माण, राज्य के शासन संचालन इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस मंत्रिपरिषद का गठन किस प्रकार होता है, मंत्रिपरिषद का संगठन किस प्रकार से काम करता है, इसको हम अपने बिंदुओं के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। मंत्रिपरिषद में सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। विधानसभा चुनाव में जिस दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है, पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, वह दल अपना एक बहुमत का नेता चुनता है और वह बहुमत का नेता सरकार के समक्ष राज्यपाल के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश करता है। राज्यपाल बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाता है और उसे मुख्यमंत्री घोषित करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बाद मंत्रियों का चयन किया जाता है। मंत्रियों का चयन राज्यपाल के द्वारा होता है, परंतु मुख्यमंत्री जिन्हें मंत्री बनाना चाहता है वह उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के चयन के समय दल के प्रभावी नेता, जातीय समीकरण, क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मंत्रियों की लिस्ट तैयार करता है और वह लिस्ट राज्यपाल को सौंपी जाती है और राज्यपाल उसके दिशा निर्देशानुसार मंत्री पद की शपथ दिलाता है। मंत्रियों की योग्यताएं, मंत्री बनने के लिए राज्य विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। जहां दो विधानमंडल में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, तो किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। शैक्षिक योग्यता संबंधी कोई बाध्यता नहीं है, परंतु विधानमंडल का सदस्य बनना आवश्यक है। यदि कोई विधानमंडल का सदस्य नहीं है और उसे मंत्री बना भी दिया जाता है तो 6 महीने के अंदर उसे विधानमंडल का सदस्य बनना पड़ता है। इस प्रकार मंत्री के लिए विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। शपथ ग्रहण, मंत्रियों के नाम राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्यपाल सब मंत्रियों को 2 प्रकार के शपथ दिलाता है, पद और गोपनीयता। एक जिस पद पर उन्हें काम करना है उस पद के बारे में शपथ दिलाई जाती है, कर्तव्य पालन की शपथ दिलाई जाती है, और दूसरा जो भी निर्णय उस मंत्रालय से संबंधित होंगे उनसे संबंधित गोपनीयता रखने की शपथ उसे दिलाई जाती है। इस प्रकार मंत्रियों को शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होता है, जिसमें राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के द्वारा जो सौंपी गई सूची है उसके आधार पर मंत्रियों की शपथ ग्रहण करवाई जाती है। उसके बाद कार्य विभाजन, मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में किस मंत्री को कौन सा कार्य सौंपा है। अलग अलग प्रकार के विभागों के मंत्रियों को काम बांटने का काम, उनके काम को बदलने का काम और उनके अनुसार काम देने की पूरी जिम्मेदारी, पूरा दायित्व मुख्यमंत्री का होता है। वह चाहे इसे मंत्री बना सकता है और चाहे इसे किसी भी विभाग में परिवर्तित कर सकता है। यह उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। कार्यकाल, मंत्रिपरिषद का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्य। यदि बहुमत नहीं हो या मुख्यमंत्री त्याग पत्र दे दे तो ऐसी स्थिति में मंत्रिमंडल को 5 वर्ष से पूर्व भी बर्खास्त किया जा सकता है, 5 वर्ष पूर्व भी त्याग पत्र देना पड़ सकता है। मंत्रियों में 3 प्रकार की श्रेणियां होती है, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा उप मंत्री होता है।
कैबिनेट मंत्री प्रमुख मंत्री होते हैं, ये अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, सर्वेसर्वा होते हैं, सारे निर्णय विभाग से संबंधित इन्हीं के द्वारा लिए जाते हैं। दूसरे राज्य मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्रियों का सहयोग करते हैं, परंतु कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जिनमें राज्य मंत्री को स्वतंत्र प्रभार में लिया जाता है और वह अपने क्षेत्र से संबंधित सारे निर्णय लेता है। तीसरे प्रकार के उपमंत्री होते हैं जो बड़े मंत्रियों की सहायता के लिए उन्हें नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार मंत्रियों की श्रेणी में 3 प्रकार के मंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। मंत्रिमंडल जो भी कार्य करता है उसे विधानसभा के प्रति उत्तरदायित्व निभाना पड़ता है। यदि विधानसभा में या विधान परिषद में किसी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को ही त्याग पत्र देना पड़ता है। इसलिए सब सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना से काम करते हैं। प्रत्येक मंत्री का कार्य सरकार के प्रति, मंत्रिमंडल के प्रति उत्तरदायित्व निभाने वाला होता है और उसे विधानसभा में इस बात उत्तरदायित्व की भूमिका, विधानसभा के प्रति वो उत्तरदायी होता है। वेतन और भत्ते, मंत्रियों के वेतन और भत्ते विधानसभा द्वारा, विधानमंडल द्वारा तय किए जाते हैं। विधानमंडल जो भी वेतन और भत्ते निर्धारित करता है उसी के अनुसार मंत्रियों को वेतन दिया जाता है, मंत्रियों को भत्ते दिए जाते हैं और अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती है। इस प्रकार मुख्य मंत्रिपरिषद के गठन में इन 8 बिंदुओं का ध्यान रखते हुए हमने इसको समझने की चेष्टा की। अब हम आते हैं मंत्रिपरिषद में सबसे महत्वपूर्ण इकाई मंत्रिमंडल होता है। तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल दोनों अलग अलग होते हैं। मंत्रिपरिषद में तो तीनों प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। लेकिन इस मंत्रिमंडल में कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। इसके अलावा कभी कभी कैबिनेट मंत्रियों के अलावा जो राज्य मंत्री जिन्हें स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है उन्हें भी इस बैठक में आने का आमंत्रण होता है और ये मंत्रिमंडल ही बैठकर सामूहिकता से नीति निर्धारण, नियम बनाना, सारे फैसले करता है। मंत्रिमंडल की कार्यवाही के 2 नियम होते हैं। मंत्रिमंडल की जब सामूहिक बैठक होती है तो निर्णय चाहे बहुमत से लिया जाए या फिर एक कुछ आधे अनुमत में हो, बहुमत में हो, सभी उत्तरदायी होते हैं निर्णय के प्रति। जिन्होंने पक्ष में बोला था या विपक्ष में बोला था, सभी का निर्णय माना जाता है। इसलिए मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। गोपनीयता, मंत्रिमंडल में लिए गए निर्णयों को गोपनीय रखने की जिम्मेदारी मंत्रिमंडल के सदस्यों की होती है। ये पूर्णतः गोपनीय रखे जाते हैं, इनको किसी भी प्रकार से बाहर आकर प्रकट करने की छूट मंत्रिमंडल के सदस्यों को नहीं होती। तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद का संगठन और मंत्रिपरिषद किस प्रकार से काम करती है, मंत्रिमंडल कैसे काम करता है, इसके बारे में हमने जाना। अब आज आते हैं मंत्रिमंडल के कार्य और शक्तियों के बारे में। मंत्रिमंडल कौन कौन से कार्य करता है, कौन कौन सी शक्तियां प्रदान है। नंबर 1, शासन की नीति का निर्धारण। राज्य का शासन किस प्रकार चलेगा, शासन की व्यवस्थाएं कैसी होगी, कौन से कानून की आवश्यकता होगी, किस नीति के अनुसार चलेगा, इन सब नीतियों का निर्धारण मंत्रिपरिषद करती है, मंत्रिमंडल करता है और मंत्रिपरिषद तय करती है। उसी के अनुसार शासन चलाया जाता है। दूसरा, कानून निर्माण। शासन को नीति के अनुसार चलाने के लिए किन किन कानूनों की आवश्यकता होगी, इन कानूनों से संबंधित विभिन्न मंत्री अपने अपने विभाग से संबंधित विधेयक विधानसभा में, विधानमंडल में रखते हैं और विधानमंडल से विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है और कानून निर्माण का कार्य संपन्न होता है। इस प्रकार कानून बनाने का काम भी विधायिका अर्थात विधानमंडल का है। इसके अलावा तीसरा कार्य वित्तीय कार्य। राज्य के संपूर्ण वित्त को पर संचित निधि पर राज्यपाल का अधिकार होता है, सर्वेसर्वा होता है और उस वित्तीय निधि में से जो पैसा खर्च करना होता है इसके लिए पहले विधानसभा में स्वीकृति ली जाती है। किस मद पर कितना खर्च किया जाना है इसका निर्णय विधानसभा में वित्त मंत्री द्वारा बजट, अग्रिम बजट पेश करके किया जाता है। वह विधानसभा में रखा जाता है और स्वीकृति होने के बाद ही राज्य के वित्त में से पैसा खर्च करने का अधिकार मिलता है। नियुक्ति संबंधी कार्य। नियुक्ति संबंधी मुख्य अनेक प्रकार की नियुक्तियां, जैसे लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग के सदस्य और महाधिवक्ता की नियुक्ति के संदर्भ में मंत्रिमंडल से सलाह ली जाती है। मंत्रिमंडल जिनके नाम
सुझाता है उन्हीं को इन पदों पर नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा विधानमंडल में शासन का प्रतिनिधित्व। विधानमंडल में दो अंग होते हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। तो विधानसभा और विधान परिषद में विपक्ष के द्वारा पूछे गए प्रश्न, सरकार से जिन जिन जानकारी को पूछा जाता है उनके प्रति जवाब देने का काम मंत्री का होता है। मंत्री दोनों सदनों में उपस्थित होकर सरकार से संबंधित अपना पक्ष रखते हैं और विपक्ष द्वारा पूछे जाने वाले संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर देते हैं। इसके अलावा निर्वाचन संबंधी कार्य, मंत्रिमंडल को एक और महत्वपूर्ण कार्य करना होता है, वह है निर्वाचन संबंधी कार्य। निर्वाचन संबंधी कार्य में ये राष्ट्रपति और राज्यसभा सदस्य इनके निर्वाचन में भाग में लेते हैं। तो इस प्रकार निर्वाचन संबंधी कार्यों में इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो आज हमें राज्य की कार्यपालिका में मंत्रिपरिषद क्या क्या काम करती है, मंत्रिपरिषद का संगठन किस प्रकार से होता है, मंत्रिपरिषद में मंत्रिमंडल की क्या भूमिका होती है और मंत्रिमंडल क्या होता है इसके बारे में, और मंत्रियों के मंत्रिपरिषद के कार्य और शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।